हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मेरी वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। और आज मैं पूजा करने जा रही हूँ आसान मैया की। जो यूपीएस हो गए उनको पता है आसान मैया क्या होता है। ये बहुत अच्छी पूजा होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए मैं तैयार हो गई हूँ और बताइएगा कैसी है। ये ब्लैक साड़ी नहीं है, ब्लू साड़ी है। आप लोग को फ़ोटो में ब्लैक लग रही होगी पर ब्लू है। ब्लैक पूजा में नहीं पहना जाता, ना वाइट पहना जाता है, इसलिए ये ब्लैक नहीं है, ब्लू है। देखिए 14 लेडीज़ें आ गई हैं। ये दोहरी दुर्रैया है, 14 लेडीज़ों का होता है दोहरी दुर्रैया। उन लोग आ गए थे, सबके पैर में महावर लगा, मेरे पैर में भी महावर लगा। कहते हैं जिसके यहाँ पूजा होती है उसी के यहाँ महावर लगाना शुभ होता है। तो सब आई तो महावर लगाया, फिर पूजा स्टार्ट हुआ। और जितने लोग रहते हैं उतने लोग, सारे लोग पूजा करते हैं और गीत गाते हैं। इनका गीत बहुत अच्छा होता है। अगर आप कहोगे तो मैं इनका गीत डाल दूँगी, बहुत अच्छा होता है। मेरी दीदी बहुत अच्छा गाना गाती हैं। वो उनको सब चीज़ का कहानी रटी है, गीत रटा है। वो बहुत अच्छा गाना गाती हैं, एक से एक गाना गाती है। उनकी एक फ्रेंड है ना, वो भी बहुत अच्छा गाना गाती है। अगर आप लोग कहोगे तो ये गीत का गाना डाल दूँगी मैं अलग से, क्योंकि इसमें कॉपीराइट आने का डर रहता है, इसलिए नहीं डाला। और फिर सबको ये आरती किया और आरती करते हुए भी गीत हुई थी। और इसमें भजन होता है। मुझे ये पूजा सबसे अच्छा लगता है। और ये पूजा ना, जैसे किसी की तबीयत ख़राब हो तो मान लो अच्छा हो जाता है तो पूजा की जाती है। जिसके यहाँ बच्चा होता है तो भी ये दुर्रैया कराई जाती है, चाहे लड़के के घर में हो बच्चा, चाहे लड़के के घर में हो। लड़की के घर में होता है तो जब लड़की आती है मायके तब मम्मी करवाती हैं, और जब ससुराल में होता है तो भी करवाते हैं। और जब दुल्हन आती है तब भी, जब और लड़की की शादी होती है तब भी। ये शुभ काम में भी होता है इनकी पूजा। इसकी बहुत महिमा है, इनकी कहानी भी है। आप लोग गूगल में डाल के सर्च कर सकते हो, और जिसके जिसके यहाँ होता होगा उसको तो पता है। और मुझे ये वाली पूजा सबसे अच्छा लगता है। और उस समय ना मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए मम्मी ने कहा कि जो तुम्हारे दिल में है वो मान लो, फिर करना। मैंने माना था और मेरा पूरा भी हुआ। मेरे हस्बैंड ठीक हो गए थे। तो मैं काफ़ी दिन से करने को सोच रही थी पर किसी वजह से नहीं हो पाया। एक बार मैं करने के लिए भी आई थी 2 दिन के लिए, तो भी नहीं हो पाया किसी रीज़न की वजह से। सब तैयारी होने के बाद कैंसिल हो गया था। लेकिन कहते नहीं, जब तक भगवान की मर्ज़ी नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता है। वैसे ही मेरे साथ हुआ था और नहीं हुआ था। लेकिन इस बार सोचा है, इस बार भी प्लान नहीं हो रहा था, लेकिन ऐन वक्त में पता नहीं कैसे मम्मी ने कहा हाँ करवा लो, कर लो। अचानक से ही हुआ, अचानक से सब प्लान बना, नहीं तो सब कैंसिल था। लेकिन कहते नहीं भगवान की मर्ज़ी है तो कैसे कैंसिल हो सकती है, सबका होगा। तो वही हाल हुआ मेरे साथ भी। फिर तुरंत सब कुछ तैयारी हुआ। एक दिन पहले सारा सामान मम्मी ने मंगाया, सब पूजा की तैयारी की। फिर सुबह पूजा करें, और इसमें कुछ खा पी कर नहीं बैठते पूजा में, ऐसे ही बैठते हैं। और फिर सबका मांग भरा, सबको सिंदूर दिया। इसमें जितनी लेडीज़ रहते हैं ना, सबका मैं सिंदूर लगाऊंगी मांग में। और सबकी कोच भरते हैं, एक दूसरे की कोच भरते, कोई अपने से नहीं भरता। सब एक दूसरे, 14 लोग रहते हैं, सब एक दूसरे का कोच भरते हैं। कोच भरने के बाद उसमें भी गीत होता है। इतना अच्छा इनकी गीत होता है ना कि कुछ कहना। मेरी दीदी बहुत अच्छा गाना गाती है, अगर आप लोग कहोगे तो ज़रूर डालूँगी उनका गाना। बोल के कि दीदी आप मुझे भेज दो, मेरी ऑडियंस मांग रही, उनको दूँगी। दीदी बहुत अच्छा गाना गाती हैं, एक से एक, चाहे वो जच्चा बच्चा का हो, चाहे शादी का हो, चाहे भगवान गीत। उनकी एक फ्रेंड है ना, वो भी गाना गाती हैं बहुत अच्छा। और सबकी कोच भरी गई। कोच भरने के बाद ना, जितनी लेडीज़ें होती सबकी कोच भरने के बाद ना कहानी होती है। कहानी अगर आप एकाहरी है तो एक कहानी होती, दोहरी में 2 कहानी होती है। ऐसा नहीं कि आप दोहरी कर सकते हो, एकाहरी भी कर सकते हो। जैसे आपकी श्रद्धा, जैसा आपका वो, वैसे किया जाता है ये पूजा। कोई ज़रूरी नहीं कि आप दोहरी कर लो। अगर आपका एकाहरी का वो है तो आप एकाहरी कर सकते हो, और दोहरी का दोहरी। लेकिन हाँ, अगर आप एकाहरी माने हो तो एकाहरी, दोहरी माने हो दोहरी, ऐसे पूजा होती है। अगर आप जो मानोगे कि ये आसान में मेरा ये पूरा कर दो, मैं एकाहरी दुर्रैया चढ़वाऊँगी, तो वैसे करना पड़ता है। अगर आप मान लो ये आसान मैया मेरी मुरादें पूरी कर दो, मैं दोहरी दुर्रैया चढ़वाऊँगी, तो ऐसा होता।
अब मेरी बेटी को ना ऐसा लग रहा है क्या हो रहा है आज घर में, इतनी भीड़, इतना वो, इतने दिन से मैं तो थी, कुछ नहीं हुआ। तो सबसे बार बार पूछ रही है क्या हो रहा है आज, क्या हो रहा है। उसको इतनी खुशी मिल रही थी ना, जब बहुत लोगों को देख लेती ना उसको खुशी मिलती है। जैसा सबको अपनापन सा नहीं, उसको सिर्फ अपनापन सा लगता है, शायद वो प्यार है या कुछ भी आप लोग कह लो। मेरी बेटी को नानी के यहाँ से बहुत प्यार मिलता है, इसलिए बहुत वो खुश होती है। उसको सब प्यार करते हैं, सब, उसकी मामी और उसकी मौसी, उसकी नानी, जितने हैं ना सब प्यार करते हैं। और सही बताऊँ, खुद किस्मत वाली मेरी बेटी कि उसको इतना प्यार करने वाला नानी, नाना, मौसी और मामी मामा सब मिले हैं। टच गुड ऐसे ही हमेशा बने रखे, क्योंकि बच्चों को ना प्यार की ज़रूरत होती है, पैसे की, खिलौने से ज़्यादा प्यार की होती है। अगर बच्चों को प्यार मिलता है ना उसके पास, वो तुरंत दौड़ के जाएगी। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को प्यार मिले। पैसा का क्या है, पैसा तो आज है कल नहीं है, लेकिन प्यार मिलेगा ना ज़िंदगी भर रहेगा। फिर मेरी बेटी ना भाग के अपने मौसी के पास गई, मुझसे पूछने के बाद अपने मौसी के पास गई, उनसे टीका लगाई, हाथ जोड़ के बैठी थी पूजा में और कहानी हो रही थी, कहानी सुन रही थी। और जब कहानी सुनो ना कहते हैं हाँ हाँ हामी गिरी भरना चाहिए। और वो हम लोग सबको ही सुन रहे थे, कर रहे थे। और जो आंटी कहानी सुनाती ना, ये भी आंटी बहुत गाना अच्छा गाती हैं और ये भी बहुत अच्छी आंटी हैं। जब वो कहानी होता है, एक इन्होंने कहा, एक मेरी बुआ ने कहा, मेरी बुआ पहले बहुत गाना गाती थी, बहुत बहुत। बुआ का गाना एक से एक इतना फेमस है, मेरी बुआ का गाना बहुत अच्छा। अगर आप लोग कहेंगे ना, ज़रूर अपनी बुआ दीदी से कहूँगी कि दीदी गाना रिकॉर्ड करके भेजिएगा, मुझे डालना है। तो मुझे इतना गाना नहीं आता, लेकिन हाँ पहले मैं भी गाती थी, लेकिन जब से शादी वादी हुई है कभी कहीं जाना आना होता नहीं है ससुराल में, तो इसलिए कहते नहीं भूल जाना, वही हाल मेरा है। मैं सब भूल गई, अब कुछ भी नहीं। पहले मैं भी गाती बजाती थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं, क्योंकि ससुराल में कहीं जाना आना रहता नहीं था, घर में रहता था, इतना प्रोग्राम फंक्शन होता नहीं था, तो इतना गाना वाना का शौक़ भी नहीं था मुझे। अब पहले तो बहुत था, लेकिन अब नहीं है। अब कोई कह देता ना, बस यही मुझे नहीं याद है, बस यही। बल्कि सब कहते ससुराल जाते मन सब भूल जाया जाता है क्या, मायके में सब याद। लेकिन ये यार पता है, ये सब गाना ऐसी चीज़ है ना, अगर आप हमेशा गाते होते रहो ना, तो नए नए गाने याद भी रहते हैं, पुराने भी याद रहते हैं और अच्छा भी लगता है। जब आप छोड़ दो ना, छोड़ने के बाद गाओ ना, फिर वो नहीं हो पाता है। और तब ये हो पाता है जब आप कहीं आओ जाओ, फंक्शन पार्टी में, कथा पूजा में, तब आप गाना भी गाओ। घर के अंदर कौन गाना गाता है। फिर वही कहीं हाँ हाँ सही कह रही हो, सब मतलब मजाक उड़ाते हैं कि ससुराल जाते वक्त जया सब कुछ भूलती जा रही धीरे धीरे। लेकिन क्या कर सकते हैं, सब कह ये ज़रूर है, लेकिन देख थोड़ी रहे हैं कि मैं कैसे कैसे नहीं। और मुझे पहले गाना गाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब तो जैसे जैसे कहते नहीं हैं, हर चीज़ का एक समय होता है। शायद मेरा नहीं था, मेरी नहीं तो दीदी लोग अभी भी गाना गाती हैं, बुआ अभी भी मेरी गाना गाती है, लेकिन वो दीदी लोग शुरू से पूजा वूजा में जाती हैं, तो उन लोग गाना याद है। और जब कोई लंबे समय तक के लिए छोड़ देगा, उससे थोड़ी गाना याद रहेगा। या तो फिर मैं याद करूँ, लिखूँ, तब गाना याद होगा। अब ये लगता है ना, छोड़ो यार, कहाँ जाना ना होता है, कहाँ गाना गाऊंगी। फिर उसके बाद एक कहानी मेरी बुआ कहने लगती है, वो भी कहानी बहुत अच्छी थी। और कहानी में पता है मज़ा भी आती है, हंसी भी आती है और अच्छा लगता है और सबके साथ। और ये सब पूजा ऐसी चीज़ है ना कि सारा परिवार इकट्ठा होता है। ये यहाँ जिसमें इतने लोग जो बैठे ना, ज़्यादातर परिवार ही है, एक ही दो आंटी लोग हैं, नहीं तो सब परिवार है। और एक मेरी मामी थी, नहीं मेरी बड़ी मम्मी थी, मेरी भाभी थी, मेरी दो बड़ी मम्मी और थी, बुआ थी, दीदी थी, तो इसीलिए इतना नहीं खलता है। और बाहरी तो कोई था ही नहीं, सब अपने थे, तो हंसी मजाक और पूजा पाठ सब चलते। कहते पूजा पाठ में हंसी मजाक ना हो, वो भी नहीं अच्छा सा। फिर सबसे भीख मांगा जाता, ओली फसार के कहते हैं भीख दो भीख दो भीख दो ओली में। तो सब कोई थोड़ा थोड़ी लाई जो रहता है उनके उसमें, वो मेरे कोच में डाला, सब 14 लोगों ने। फिर सब कोई खाते हैं, लाई गुड़ चना, वहीं पे बैठ के खाया जाता है। और खाते खाते बातचीत भी हो रही थी। और बातचीत होते होते फिर खाते खाते, खाने के बाद फिर हाथ धुला जाता है। हाथ धुलने के बाद फिर उनका चरण दबाया जाता है। चरण में भी बहुत अच्छा गीत होता है, उसका गीत बहुत अच्छा होता है, बहुत।
मैंने शायद डाला भी होगा शॉर्ट वीडियो में यूट्यूब में। चरण गीत अच्छा लगता है सुनने में, और आप लोग ज़रूर सुनिएगा कि गाना कैसा है कैसा नहीं है। और आप लोग बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती है कि नहीं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा सुनने में कि हाँ कोई बता रहा है कि कैसे कैसे नहीं।